कभी ऐसा दिन आएगा कि वैज्ञानिक भी उस चैतन्य तक, उस आकाश तक पहुंच पाएंगे? करीब करीब पहुंचने लगे हैं। अभी स्पष्ट शब्दों में वे इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ख्याल हो, 1930 के बाद विशेष रूप से फिजिक्स ने एक टर्न लिया। एक टर्न आया था 1905 में आइंस्टीन के संग, जब फिजिक्स रिलेटिविटी में एंटर की। पहले हम जिन स्थूल चीजों को जान रहे थे भौतिक शास्त्र के, जब आइंस्टीन ने बड़े पैमाने पर दूर के ग्रह नक्षत्रों के आंकलन किया, उनकी गणना की, पूरे ब्रह्मांड का हिसाब किताब लगाया, तब पता चला कि वो हमारा स्थूल गणित जहां सोच रहे थे वो लागू नहीं होता। रिलेटिविटी की नई थ्योरी आई। इसके बाद 1930 में फिर एक और नई चीज की खोज हुई, जिसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी। ये और भी विचित्र। आइंस्टीन ने खोजा था बड़े पैमाने पे पूरी गैलेक्सी में क्या हो रहा है, कॉस्मॉस में क्या हो रहा है, और इन्होंने खोजा माइक्रोस्कोपिक, जो अदृश्य परमाणु, उससे भी सूक्ष्म जो कण है, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनका व्यवहार जब देखा तब पता चला कि इनमें तो एक प्रकार की जीवंतता है, अलाइवनेस है। इनका व्यवहार यदि ऑब्जर्व करो तो बदल जाता है। ये बड़ी ही विचित्र घटना थी, किसी को भरोसा ना आया। क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठे, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखो, पाया कि परिणाम वही का वही है। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कोई निरीक्षण करता है तो अलग ढंग से बिहेव करते हैं, और नहीं करो निरीक्षण तो अलग ढंग से बिहेव करते हैं। ये तो इंसान जैसे हो गया। अगर इंसान को कोई देखता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और इंसान अकेला है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको कण समझ रहे थे, अचानक वो तरंग जैसा व्यवहार करने लगता है, वेव बन जाता है, कण है ही नहीं। बहुत ही विचित्र बात हो गई। वो एक वाई शेप की, अंग्रेजी का वाई अक्षर होता है ना, वैसे एक ट्यूब बनाते हैं, उसमें एक तरफ एक ट्यूब है, दूसरी तरफ जाकर बाइफर्केशन हो गया, दो हो गए, और सामने स्क्रीन रहती है जहां पे डिटेक्ट करेंगे वो पार्टिकल्स। अब यहां से एक पार्टिकल भेजा, उसकी दो संभावना, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड में जाएगा, किसी एक में जा सकता, दोनों में एक साथ तो नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसा ही ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो बिल्कुल सही निकलेगा कि किसी एक से निकला हो। वहां जो स्क्रीन लगाई हुई है डिटेक्ट करने वाली, वो बताएगी कि इस ट्यूब से इतने आए, इस ट्यूब से इतने आए पार्टिकल्स। अगर इसको ऑब्जर्व नहीं करो तो बड़ा मिस्टीरियस मामला हो जाता, तो दोनों ट्यूब से वेव्स निकलती हैं, पार्टिकल निकलता ही नहीं। पार्टिकल गायब हो गया, सिर्फ तरंग निकली। वो डिटेक्शन वाली स्क्रीन बताएगी कि केवल तरंगें आ रही हैं। और भी कई चीजों को पता चला। अगर उसका वेट नापने की कोशिश की तो उसका वेलोसिटी बदल जाएगी, गति बदल जाएगी, और उसकी स्पीड नापने की कोशिश की तो वेट बदल जाएगा। यदि आप कोई कोशिश नहीं करो तो वो अलग है, लेकिन आपने अगर कोशिश की ऑब्जर्व करने की तो वो चेंज हो जाएगा, उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि वो कहां है, उसकी पोजीशन। इफ यू ट्राई टू लोकेट इट तो चीजें चेंज हो जाएंगी, या उसकी स्पीड निकालने की कोशिश की तो भी चेंज हो जाएंगी, वो वैसे नहीं रह जाएगा जैसा है। इसका मतलब उसमें भी कहीं चेतना है। ये सभी आपने उदाहरण दिया ना, कोई मनुष्य को अगर ऑब्जर्व करो तो बदल जाएगा। आप अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आईने के सामने मुंह बिचका रहे हैं, छोटे बच्चों जैसा गीत गा रहे हैं, और अचानक आपको पता चला कि कोई की होल में से झांक रहा है, आपका अचानक व्यवहार बदल जाएगा। या समझिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले, सुनसान सड़क थी, आप अपनी मस्ती में गुनगुनाते टहल रहे थे, और अचानक आपने देखा कि फल्लांगर दूर एक गली से आदमी निकला, वो आपकी तरफ आ रहा है। ना आप उसको जानते, ना वो आपको जानता, लेकिन अभी आपकी चाल बदल जाएगी। एक्यूरेट वैसी नहीं हो सकती जैसी हो गई। जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपनी चाल बदलते हैं, इसका मतलब उनको ये पता चल रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, तो इसका मतलब तो चेतना हो गई। तो ठीक है, वैज्ञानिक अभी ये नहीं कह रहे हैं कि चेतना है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अभी वो कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का नियम। तो पदार्थ को तो हम मान रहे थे कि पूर्ण रूप से निश्चित है,
है ना, पक्का, सुनिश्चित, है ना, वेल डिफाइंड। लेकिन अब हम अनिश्चितता के जगत में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक वैज्ञानिकों के कहने का ढंग हुआ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज तक तो प्रिंसिपल का मतलब ही होता था कि पक्की सर्टेन बात बताओ, पक्की बात बताओ, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, उस समय एटॉमिक पार्टिकल्स का रहस्यमय जगत शुरू हुआ। तो आज से 100 साल पहले तक, 125 साल पहले तक जिस प्रकार का विज्ञान विकसित हो रहा था, वो हमारी साधारण इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाली चीजों को हम नापजोक कर रहे थे। तो एक टर्म आया जब मैक्रोकॉस्म, ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन किया, हमारे गुणाभाग फेल हो गए, वहां से रिलेटिविटी का जन्म हुआ। और दूसरा टर्म फिर आया जब हमने माइक्रोकॉस्म, परमाणुओं के भीतर झांकने की कोशिश की, वहां फिर सारी चीजें बदल गई। तो आजकल तो मजाक में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने क्वांटम फिजिक्स समझ ली है, पक्का समझ लो कि उसको कुछ अक्ल में नहीं आया, समझा ही नहीं हो। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने समझ ली है, एक रहस्यमय लोक है। तो ये तो बहुत कुछ, जिसको हम ऋषि कहते हैं, मिस्टिक अंग्रेजी में। मिस्टिक का मतलब ही होता है कि मिस्टीरियस, नथिंग इज वेल डिफाइंड, है ना। मिस्ट होता है ठंड में, कोहरा छाया हुआ है, सब धुंधला धुंधला पकड़ में आ रहा है, कुछ पक्का नहीं कह सकते, अनसर्टेनिटी। तो अपने भीतर भी जो ज्ञान घटित होता है वह भी ऐसा है, बड़ा मिस्टीरियस रहस्य, जान के ही उसको आप नहीं कह सकते कि जान लिया। अब यही बात क्वांटम फिजिक्स पर लागू होती है। अगर कोई कहे कि मैंने जान लिया, तो पक्का जान लो उसने नहीं जाना। बड़ा रहस्यमय जगत है। तो ध्यान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। हम चाहे विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे अध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हो, I just want you to invite you to this laboratory of inner exploration. Come and experience oneself. Thank you.